क्या हाल है दोस्तों। मैं लेके आ गया हूँ बोरुटो का चैप्टर नंबर 15। इसका नाम है अ वाइब्रेंट लाइफ। चैप्टर स्टार्ट होता है गारा की बुरी हालत से। यहाँ पर देखता है गारा की बहुत बुरी हालत हो रखी है और उसको मोइकी की क्लोन ने बहुत बुरी तरह से पेल रखा है एंड उसने शिंकी जो उसका बेटा है उसकी टीम को सील कर रखा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि फाइट के बीच में आके वो लोग मारे जाएं। गारा उन तीनों को अपने सैंड के थ्रू बाहर भेज रहा होता है लेकिन शिंकी जैसे तैसे अपना एक हाथ फ्री कर लेता है एंड उल्टा गारा को सील कर देता है लाइक उसे बचाने के लिए, क्योंकि उसकी तरफ एक क्लॉग्रिम अटैक कर रहा होता है एंड गारा बच जाता है लेकिन शिंकी को वो काट लेता है एंड शिंकी का भी यहाँ पे ट्री बन जाता है एंड उधर दिखता है कि शिंकी का क्लोन भी आ गया है जिसका नाम है रियू। इसका नाम कुछ मेल खा रहा है रियू से, डेथ नोट से। हाँ, शिंकी ने गारा को जो सील में प्रोटेक्ट किया है उसको केवल वही खोल सकता है, लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता कि सील में जो बंदा होता है वो लाइक बिना खाए पिए जिंदा रहता है नहीं रहता, उसके पास हवा पहुंचती है नहीं पहुंचती। लेकिन इतना जरूर पता है कि एक इंसान बिना खाए पिए या फिर सांस लिए जिंदा नहीं रह सकता। तो आई थिंक अगर जल्दी उसकी सील नहीं खुली तो गारा वैसे ही मर जाएगा, पर आई थिंक कि मैं रॉन्ग हूँ। तो कमेंट्स में ये मत लिखना कि भाई गलत सलत बोल रहा है कुछ भी। एंड अगर ये शिंकी को फ्री करने का तरीका निकाल लेते हैं तो मे भी शायद फ्यूचर में सास्के का भी कमबैक हो सकता है एंड मे बी सास्के विल बी बैक इन एक्शन। शिंकी के बचे हुए दो जो टीममेट थे वो कोंकुरो को रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा बात हो गई। कोंकुरो शिकमारू को बताता है कि गारा को शिंकी ने सील कर दिया एंड शिंकी को क्लॉग्रिम ने काट दिया तो उसका पेड़ बन गया। तो शिकमारू उसको बोलता है कि हाल फिलहाल में क्या तुम्हें कोई सेम चक्रा नेचर का बंदे की प्रेजेंस महसूस हुई, लाइक क्योंकि उसे पता है ना कि जो भी पेड़ बन जाता है उसका एक क्लोन बन के बाहर आता है। लेकिन कोंकुरो बताता है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर भी शिकमारू उसको सावधान रहने के लिए बोल देता है। शिकमारू सारदा से पूछता है कि और भाई बोरुटो की कोई खबर, कोई नई इन्फॉर्मेशन दी उसने? तो वो मना कर देते हैं क्योंकि अभी उससे बात नहीं हुई है उसकी। लेकिन वो बोलता है कि अगर वो कोई भी इन्फो देता है तो उसको रिपोर्ट करें। मतलब शिकमारू भी अब बोरुटो पे भरोसा करने लगा है, जो कि एक अच्छी बात है एंड शिकमारू से हम कम एक्सपेक्ट करते भी नहीं है क्योंकि वो अभी स्मार्टेस्ट मैन है ऑन दी होल प्लेनेट। पहले भी था, मतलब नारुतो इतना समझदार नहीं है शिकमारू जितना। सोचो शिकमारू के पास नारुतो जैसी पावर होती एंड समझदार तो वो है ही, तो मैं भी ये अकेला बंदा उन तीनों से पांचों से भिड़ जाता एंड जीत भी सकता था। इधर जूरा शिंकी के क्लोन को नाम देता है रियू एंड उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है तुम्हारे इंस्टिंक्ट। क्या कहती है तुम्हारी इंस्टिंक्ट, और जो वो कहती है वही तुम्हारा टारगेट है। आंखें बंद करो और जो तुम्हारे आंखों के सामने आए वही तुम्हारा टारगेट है। तो रियू बोलता है कि उसका टारगेट गारा है। देखो ये सारे जितने भी शिंजूज हैं इन सबका सेम पैटर्न है, लाइक जिन जिन के क्लोन है उस क्लोन का जो ओरिजिनल पर्सन है उसके क्लोज जो होता है ये हमेशा उसके अगेंस्ट होते हैं। लेकिन ज्यूरा पता नहीं क्यों नारुतो के अगेंस्ट है। उसका नारुतो से रिलेशन क्या है? लाइक मे बी ऐसा हो सकता है कि इन सबकी कॉन्शियसनेस कोड ने अवेकन की है एंड कोड सबसे ज्यादा नारुतो से चढ़ता है क्योंकि उसने इशिकी को मारा था। रयू के पास वो सारी पावर्स हैं जो शिंकी पे थी, मतलब वो भी आयरन सैंड को कंट्रोल कर सकता है एंड उस आयरन सैंड को क्लोमा की तरह भी यूज कर सकता है। वो अपने एल्डर से बात कर रहा था जूरा से एंड उसे एक स्ट्रेंज प्रेजेंस फील होती है और वो उसे अपनी सैंड से निकाल लेता है बाहर और वो होता है कोड। एंड लाइक कोड की यार इतनी गंदी बेइज्जती होती है यहाँ पे कि लाइक उसे ऐसे पकड़ रखा है जैसे कि वो है ही नहीं कुछ। वैसे तो मे भी शायद इनके सामने कुछ नहीं है। जूरा रियू को बोलता है कि इसे जाने दे, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, इवन इसी की वजह से हम यहाँ आज खड़े हैं। जूरा उससे बहुत पोलाइटली पूछता है कि क्या हुआ कोड, क्या तुम्हें हमारी जरूरत है? तो इधर ये कोड भाई एटीट्यूड दिखाते हुए पूछता है कि तुम लोग यहाँ ऐसे खड़े क्यों हो, वो सुजुकी को जाके खाते क्यों नहीं हो? तो जूरा बोलता है कि वो हमारी लिस्ट में है बट हमारी प्रायोरिटी अभी उससे ज्यादा बड़े कामों पे है। तो फिर जूरा बोलता है कि बोरुटो तुम्हारा भी तो दुश्मन है ना, तो जाओ उसे जाके मार दो, इससे हमारा भी काम आसान हो जाएगा और तुम्हारा भी। वैसे भी हमारे लिए कावाकी काफी है रिवाइवल करने के लिए। तो कोड बोलता है कि तुम चाहे किसी को भी खाओ लेकिन डिवाइन फ्रूट मेरे को ही चाहिए। तो जीरो बताता है डिवाइन फ्रूट जिसके अंदर अर्थ की जितने भी लिविंग बींग्स रहे हैं एंड जो है उन सबका इंफॉर्मेशन होता है एंड डेंस्ड एनर्जी होती है, हाईली कंप्रेस एनर्जी। जीरो बोलता है कि क्या होगा अगर हम डिवाइन ट्रीज ही उस फ्रूट को खा जाए। ये बात सुन के कोड चिढ़ जाता है और उस पर अटैक कर देता है एंड वो क्लो मार्क के थ्रू उसी के क्लोक में से अपना हाथ निकालता है एंड लाइक जूरा उसे बिना टच करे उसका हाथ तोड़ देता है अपनी रिने गन से। लाइक पावर लेवल देख रहे हो उस बंदे का। कोड नारुतो सास्के दोनों को मिलाकर उन दोनों से ज्यादा पावरफुल है एंड उसका हाथ काट दिया उसने बिना अपना हाथ हिलाए। पर ये चिल्ला क्यों रहा है अपना हाथ कटवाने के लिए? लाइक ये तो साइबॉर्ग है, इसका तो ब्लड लॉस भी नहीं होगा, दर्द भी इसको में भी नहीं हो रहा होगा, फिर भी में भी हो भी सकता है, हाफ ह्यूमन भी है। लेकिन इसको देख के जो बग का क्लोन है वो बड़ा खुश होता है क्योंकि जो बग ओरिजिनल बग है उसको इसने
बहुत बुली किया है एंड लाइक मे बी कॉन्शियसनेस का थोड़ा सा पार्ट इसके पास भी है उसका, तो इसीलिए कोड को पेन में देख के बग का क्लोन खुश हो रहा है। वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कोड एंड जूरो डील करते हैं कि वो बोरुटो को मारेगा एंड उसके कॉमरेड्स को भी वो देख लेगा, लेकिन फ्रूट कोड ही खाएगा। कोड वहां से इतना क्या चला जाता है। उसके जाने पे रियो बोलता है कि क्या क्रीपी इंसान है, अगली बार आएगा मैं इसे मार दूंगा। तो जूरो बोलता है कि तुम कुछ भी करने के लिए फ्री हो, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी प्रायोरिटी हमारी ये है कि तुम्हारी इंस्टिंक्ट क्या कहती है। जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि उसकी इंस्टिंक्ट कहती है कि वो फिफ्थ काजे का गारा को मारना चाहता है, गारा ऑफ द सैंड ऑफ कोर्स। लेकिन वो बोलता है कि उसे शिंकी ने सील कर दिया है, तो उसका कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा उसे। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। यहाँ बोरुटो नरूटो के फेस पर बैठा है, आई मीन उसका स्टोन फेस, एंड वहाँ कवाकी आ जाता है और वो पहली बार बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स में आराम से प्यार से बात कर रहा है बोरुटो से, बिना मारपीट किए, झगड़ा किए। कवाकी वहाँ पीछे से आता है, बोरुटो से पूछता है कि क्या तुम अकेले आए हो। कवाकी बोलता है हाँ अकेले ही आया हूँ, लेकिन आयडा उस पर नजर रख ही रही होगी ऑब्वियसली। वो बोलता है तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, तुमने अभी तक सबको सच क्यों नहीं बताया कि मैंने तुम्हारी जगह ले रखी है एंड ब्ला ब्ला। तो बोरुटो बोलता है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट विलेज के हालात और बिगड़ेंगे, उससे सुधरने वाला कुछ नहीं है। इससे अच्छा है कि जैसा भी चल रहा है वैसा चलने दो, विलेज अभी नॉर्मल है, इसे नॉर्मल ही रहना चाहिए एंड वही है जो उसे मैटर करता है, इसीलिए तो वो इतना सब कुछ कर रहा है। वो बोलता है कि मैंने अपने मास्टर के साथ खूब ट्रेनिंग करके बहुत अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर ली है, लेकिन वो जो डिवाइन ट्रीज पीपल हैं, मतलब शिनजूल, उन्हें अकेले नहीं हरा सकता है, इसलिए उसे कवाकी की हेल्प चाहिए उन्हें डिफीट करने में। कवाकी पूछता है कि मोमोशिके का क्या हुआ, तुमसे अपना कर्मा अभी भी कंट्रोल नहीं होता। तो बोरुटो बताता है कि 2 साल पहले उसने अपना कर्मा यूज किया था, विलेज छोड़ने के बाद पहली बार उसने यूज किया था जब वो और सासके कोर्ट से लड़ रहे थे। तब उसको एक ऐसी फीलिंग आई थी जब उसे मोमोशिकी ने पोजेस कर लिया था, उस टाइम वो जैसा फील कर रहा था उसे बिल्कुल सेम फीलिंग लास्ट टाइम आई थी जब उसने अपना कर्मा यूज किया था, लेकिन उसको पोजेस नहीं किया था मोमोशिकी ने, केवल उसको फीलिंग आई थी एंड वो फीलिंग ऐसी थी कुछ कि वो कॉन्शियसली मर रहा है। तब से उसने अपना कर्मा एक बार भी यूज नहीं किया, ना उसने ट्राई किया एंड मोमोशिकी भी तब से बिल्कुल शांत है, उसने 2 साल से बिल्कुल कुछ भी बात नहीं की, सॉरी 3 साल से। बोरुटो बताता है कि इसलिए कवाकी की उसको हेल्प चाहिए क्योंकि वो कर्मा यूज करना नहीं चाहता एंड वो उन सबको अकेले नहीं हरा सकता। बोरुटो कवाकी को बोलता है कि भाई तू मेरे पापा का स्टूडेंट है, इसलिए उनको फ्री करके उनसे ट्रेनिंग ले एंड स्ट्रांग हो, क्योंकि भाई तेरी हालत तो बहुत खराब है, कोई भी तेरे को पेल के जा रहा है। एंड ये सब कन्वर्सेशन अमाडो देख रहा होता है कवाकी की आंखों की वजह से, मतलब उसने कवाकी को फुल्ली एक रोबोट बना दिया है, लाइक साइबॉर्ग भी नहीं लग रहा। तो वो बोरुटो कवाकी को बोलता है कि भाई जाके बात कर अमाडो से एंड अपना लिमिटर हटवा एंड अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमम लेवल्स तक लेके जा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो मर जाए, क्योंकि उसके खुद की जरूरतें है कवाकी से रिलेटेड, वैसी वाली नहीं, उसे अपनी बेटी को जिंदा करना है वापस, इसलिए। इधर कवाकी बोलता है कि मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला, ओत्सुकी उसके लिए अभी भी एनिमीज हैं और रहेंगे, इसके लिए उसे सारे ओत्सुकीज को मारना पड़ेगा, इंक्लूडिंग उसे खुद को एंड बोरुटो दोनों को, पर उससे पहले वो बोरुटो की हेल्प करेगा शिनजूस को मारने में। एंड भाई यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम फीलिंग आ रही है जब सास्के ने 4th ग्रेट निंजा वॉर ज्वाइन करी थी एंड नारुतो की हेल्प की थी एंड एंड में उसने बोला था कि ये सब कुछ खत्म करके वो होकागे बनेगा। उधर अमाडो ये सब देख के शॉक हो जाता है कि बोरुटो को कैसे पता चला कि कवाकी के थ्रू वो सब कुछ देख रहा है। आई मीन बोरुटो उसके बारे में सब कुछ कैसे जान पाया। तो उसे याद आता है कि उस दिन एक टोड था, उसने उसे देखा था, उससे उसे लगता है कि कोजी अभी भी जिंदा है, काशिन कोजी, एंड वो बोरुटो की हेल्प कर रहा है, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है वो ये जानना चाहता है। एंड यहाँ पे एंड होता है चैप्टर नंबर 15 का। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।